नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा। हम लोग दी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल विषय में हम लोग 5वां जो अध्याय है उसका चौथा वीडियो देख रहे हैं कि चौथे वीडियो में जो मुख्य रूप से अध्ययन करने वाला है वह है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पे, वन्य प्राणी क्या है? वनस्पतियों के भांति ही भारत में वन्य प्राणियों की भी घनी आबादी है। एक तरह से कहें तो भारत वन्य प्राणियों का भी धनी राष्ट्र है। हमारे यहाँ जीवों की 89,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। इन वाले गेंडे और अन्य महत्वपूर्ण जानवर जो क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में गधे, जो ऊंट, इन सारे जीव के साथ खरगोश, चूहे पाए जाते हैं। भारत में भैंस, नीलगाय, छोटे मिर्ग, ये विभिन्न प्रकार के हिरण, बंदर की प्रजातियों की एक संपूर्ण प्रकार भरा पड़ा हुआ है। भारत विश्व का एक अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात का गिर जंगल सिंहों के लिए प्राकृतिक निवास स्थल है, तो सुंदरबन हमारे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्राकृतिक निवास स्थल है। इस तरह हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमालय क्षेत्रों में के वन प्रदेशों में बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। तो लद्दाख के ठंडे क्षेत्रों में भी याक पाया जाता है, जो बैल की तरह ही एक जीव है जो भार ढोने के लिए उपयोगी है। इस तरह नदियों और झील, समुद्रों में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर घड़ियाल भी पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जो शहर, वहाँ का दीघा जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां पर बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध कछुओं का वास स्थल है। साथ ही भारत में पक्षियों के भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। हमारे यहाँ मोर, तोता, मैना और सारस, बतख, कबूतर इत्यादि एक वैरायटी है इन सारे जीवों का जो पाया जाता है। तो इस तरह वन्य प्राणियों के साथ साथ हमारे यहाँ प्रवासी पक्षियों का भी आगमन होता है। प्रतिवर्ष चूंकि अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण साइबेरिया, रसिया के क्षेत्रों से बहुत सारे पक्षी प्रवासी हमारे यहाँ आते हैं। जो टाल क्षेत्र हैं जहाँ पर उनके लिए आदर्श जलवायु मिलती है, वहाँ पर वे लोग आते हैं और ये सब प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रतिवर्ष भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, जो तटीय क्षेत्र है वहां पे, बिहार में भी आपको पटना टॉल क्षेत्र है वहां पर, फिर बेगूसराय का कांवर पक्षी, बिहार में भी प्रवासी पक्षी आते हैं। सरैयामन जो हमारे बेतिया में है वहां पर भी अप्रवासी पक्षी बहुत सारे आते हैं। इस तरह अलग अलग जो चौर और मन है वहां पर प्रवासी पक्षियों का लगातार आगमन होते रहता है। तो अगले जो प्रवासी पक्षियों के बाद भी हम लोग को देखते हैं कि साथ ही अनेक प्रकार के दूध देने वाले प्राकृतिक जो पशु है हमारे यहाँ मौजूद है। उन सारे पशुओं से भारत में परिवहन के लिए, कृषि कार्य के लिए और अन्य कार्यों में उसका मदद होता है, उपयोग होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो फल फूलों के परागण के लिए निषेचन में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण भी करते हैं। इस तरह उन समस्त जैविक नियंत्रण का एक कार्य इन कीटों के द्वारा भी किया जाता है। सरकार ने पादप और जीवों को सुरक्षित करने के लिए भी अलग अलग समय में कदम उठाया। 1972 में
जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया और वनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। घड़ियाल प्रजनन केंद्र और मगर प्रजनन केंद्र, इन सारे चीजों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी प्रयास के तहत 14 जो जीव निश्चय मंडलों की आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की गई है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें 4 की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें सुंदर वन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और गिरिवन आते हैं। तो आप जानते हैं सुंदरवन जो डेल्टाई क्षेत्र है, जहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी गोदावरी, कृष्णा, इन सारे नदियों का डेल्टा निर्मित होता है, वहां पर सुंदरवन है। फिर नंदा देवी हम देखते हैं उत्तरांचल या उत्तराखंड में इस आरक्षित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मन्नार की खाड़ी हमारे तमिलनाडु में स्थित है। यह आरक्षित क्षेत्र है जिसे भारत सरकार के द्वारा आरक्षित घोषित किया गया और वहां के जीव जंतु वो सारे चीजों का रख रखाव ध्यान किया जा रहा है। उसी तरह नीलगिरी जो कर्नाटक, तमिलनाडु और इन सारे क्षेत्रों का सम्मिलित यह अभयारण्य केंद्र है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो 14 जीव निश्चय मंडल की स्थापना या कहें आरक्षित क्षेत्रों को स्थापित किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई। फिर शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण की अनेक योजनाएं बनाई गई तथा उनका क्रियान्वयन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारत में 89 नेशनल पार्क, 149 वन प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघरों राष्ट्र के पादप और जीव के संरक्षण संवर्धन के लिए बनाए गए हैं और भारत में वे कार्य कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 14 जो जैव निश्चय या आरक्षित क्षेत्र है वह कौन कौन से हैं। तो सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, नारकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिंपलीपाल है, दिबांग है, दिबू साइको वोच है, अगस्त्य मलाई है, कंचनजंगा है, पंचमढ़ी है और अचकमार अमरकंटक है। इन सारे क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इस तरह हम इस अध्याय के जो अलग अलग खंडों में विभक्त करके पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इस अध्याय के प्रश्नों को देखेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।